आप लोग ने देखा ही कि एक डेमो तो हो ही चुका है कि अगर बच्चे लोग आंदोलन करने पे आ गए, जो हम लोग को नहीं चाहिए। इसीलिए रिक्वेस्ट संजय दीना पाटिल जी खासदार साहब के पास से थी कि जल्दी से जल्दी ये स्कूल शुरू हो जाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये स्ट्रक्चर रेडी है। और जस्ट बिकॉज इम्यूनिटीज़ और ये हैंड ओवर का प्रोसेस हो नहीं रहा है, उसकी वजह से इतना डिले हो गया है। सो अभी एक जॉइंट मीटिंग सबके साथ में हुई है, बीएमसी वाले हैं, एमएमआरडीए सब लोग साथ में थे। तो 2 दिन में वी होपिंग कि ये हैंड ओवर प्रोसेस हो जाए पूरा एंड द स्कूल स्टार्ट्स। गोवंडी के बच्चों के लिए एक सुनहरा मौका है। जो गोवंडी के बच्चे सीबीएसई स्कूल के लिए बाहर जाना पड़ता था, आज उनको संजय भाऊ के द्वारा जो मेहनत जो है रंग लाई है और हैंड ओवर हो चुका है, उसके बारे में बताइए। हम देख ही रहे कि जो सीबीएसई स्कूल गोवंडी का शुरू हो गया है। एक्चुअली द एजुकेशन का ये तो चालू है, लेकिन वो दूसरे स्कूल में उन लोग ये कर रहे हैं। बीएमसी का जो दूसरा स्कूल है वहाँ पे उन लोग ऑपरेशन उनका चल रहा था, बट देन जस्ट बिकॉज दिस स्ट्रक्चर वॉज नॉट रेडी। सो अभी आई हैव सीन द स्कूल एंड आई हैव सीन हाउ द स्टूडेंट्स आर प्रोग्रेसिंग। सो इट इज़ ग्रेट, बट इट्स जस्ट दैट इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी नहीं था करके दे हैड टू सैक्रिफाइस विद द अम्यूनिटीज़। बट नाउ व्हेन ये स्ट्रक्चर रेडी हो गया है, ये स्ट्रक्चर रेडी यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे वो लोग, तो और अच्छा हो जाएगा फॉर देम कि जो सीबीएसई की पढ़ाई जो बाहर या दूसरे स्कूल में, प्राइवेट स्कूल्स में हमको जाना पड़ रहा था, वही अभी बीएमसी के थ्रू हो जाएगा, तो बहुत अच्छा है फॉर द स्टूडेंट्स बेटरमेंट। एक और मांगनी करना चाहेंगे हम संजय भाव से, हमारे खासदार हैं, कि गोवंडी की जो बहन बेटियां हैं उनको कॉलेज के लिए आउट ऑफ गोवंडी जाना पड़ता है और कहीं ना कहीं बुरखे का मुद्दा आता है, वहाँ से बहुत सारी बातें निकलती है। तो भाव से एक विनंती है कि इस तरह के जो कॉलेज हैं, डिग्री कॉलेज एक मानकुर शिवाजी नगर विधानसभा में 10 लाख 12 लाख का पॉपुलेशन है, एक बनाया जाए। उस पर अपने जरा आप डैडी को बताएं। ज़रूर, उस पर हमारा वर्किंग चल ही रहा है, बिकॉज़ जब इलेक्शन के टाइम ही हम लोग का वो ये था, मेन मुद्दा यही था कि यहाँ पे लड़कियों के लिए डिग्री कॉलेजेस नहीं है, स्पेशली फॉर गर्ल्स। और हम चाहते हैं कि पाओ के टेन्योर में ये चीज़ ज़्यादा से मतलब फास्ट प्रोग्रेस हो कि स्कूल कॉलेज के लिए, डिग्री कॉलेज के लिए हम लोग काम कर ही रहे हैं। सो इट इज़ इन प्रोसेस। सिर्फ एक सवाल यहाँ पर उठता है कि बच्चे अपनी ही स्कूल के लिए यही स्कूल, वो कहते हैं ना कि मतलब घी की दिखा के तेल की दे रहे हैं। एडमिशन के लिए स्कूल ये दिखाई गई, एडमिशन इसी स्कूल के नाम पर हुआ, लेकिन जब बिठाने की बात आई तो कहीं और बिठाया जा रहा है, अनाथों की तरह बिठाया जा रहा है। अब बच्चों ने जब आकर यहाँ प्रोटेस्ट किया और एक आह्वान दिया कि 25 तारीख को हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, माँ बाप ने आह्वान दिया, उसके बाद हैंडओवर का प्रोसेस चालू होता, क्या कहेंगे? नहीं, ये स्कूल में जो बच्चे 2 साल से हम लोग ने एडमिशन लिए, तो हमारा ऐसा था कि फर्स्ट ईयर का जब 2024-25 का जब एडमिशन हुआ था तभी मिल जाना चाहिए था, और हम लोग 2024 में खासदार बने। आते ही जब हमको मालूम पड़ा कि ये काम पेंडिंग है तो हम लोग इसके पीछे बहुत फॉलोअप किए। अब वो फॉलोअप में ऐसा है कि बिल्डिंग बना रहा है कॉन्ट्रैक्टर एमएमआरडीए का, वो कॉन्ट्रैक्टर को एमएमआरडीए जो उसको टीडीआर बेनिफिट देगी तो वो उसके अपने हिसाब से काम कर रहा है, कहीं स्लो कहीं फास्ट। तो अभी हमारा धक्का लगा कि उसे फास्ट ख़त्म करके लिए, वो होने के बाद उसको हैंडओवर देना है एमएमआरडीए को। तो उसकी बारीकी इंस्पेक्शन होती है, इन्वेंट्री होता है। 2 बार 3 बार तो विजिट किए। हमारे हिना मैडम लैंड सेल के है जो हैंडओवर लेता है, उन्होंने जो है इसको लिया कॉन्ट्रैक्टर से, वो ताबा पावती लेके फिर उन्होंने बीएमसी को लिखा। तो कॉन्ट्रैक्टर का प्रोसीजर को टाइम लग गया, उसके बाद बीएमसी को लिखा कि आप आके हमारे से ताबा लो। तो आज वो प्रोसेस के लिए डीपी के हमारे एई डीपी सांगले साहब, तांडेल साहब आए हैं, बुस्कोटे साहब एसआईसी के आए हुए हैं ये लोग, और एई के जो मेंटेनेंस के हमारे पुजारी साहब हैं उनके बिहाफ में खराज साहब भी आए हुए हैं। तो ये लोग जो 3 डिपार्टमेंट रहता है जो लेना है, अब वो यही सब लिए आज ताबा, और इन्होंने अभी राठौड़ साहब के साइन के लिए आज ताबा फॉर्मेलिटी हुआ है, जिसकी साइन डीपी के जो चीफ इंजीनियर है राठौड़ साहब के साइन से वो ऑफिशियली जाएगा। वो एई मेंटेनेंस एमई स्टुअर्ड को आएगा और एयू स्कूल को आएगा। 25 तारीख के हम लोग तो शायद ये हफ्ते में ही हो जाएगा, अगर सब ठीक ठाक सब स्पीड में गया तो। फिर भी हम रिजर्वेशन डिक्लेयर हुआ, वार्ड डिक्लेरेशन हुआ, बीएमसी इलेक्शंस आने वाले हैं और इसलिए बहुत अच्छा हो गया। शिवाजी नगर मानकुड़ में बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन लग गया, तो बहुत मुबारक हो सबको जो जो रिजर्वेशन के लिए हकदार है। तो वो अच्छी बात है, उसका इससे कोई लिंक नहीं है।
रहा बात बहुत जल्दी हमने जो वादा किया है 25 तारीख जो पेरेंट्स ने हमको बोला था उससे काफ़ी जल्दी मिल जाएगा। और एक बात बता दूं कि लाइट्स और फैंस का भी जो है उसके लिए कल विजिट हुई थी, एसआईसी के जोरे सर आए थे, उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर को भी लाया था और उन्होंने उनको बताया कि हम लोग फेज वाइज जो 20 क्लासरूम चाहिए उसके लिए हम लाइट और फैन का भी बंदोबस्त हो जाएगा। यानी जल्द से जल्द ये स्कूल जल्द से जल्द जो डेडलाइन दी वो डेडलाइन से पहला, क्योंकि 2 साल 25 तारीख तक रुकना ही नहीं है, 25 तारीख से पहला इंशाल्लाह। यस। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मीडिया का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, जिस तरह से अबरार भाई ने वो बच्चों का कवरेज दिखाया, उससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा था कि बच्चों को मैसेज के बच्चों से अबरार भाई ने सवाल पूछा, बच्चों ने जितनी मासूमियत से जवाब दिया कि हमें हमारा स्कूल चाहिए। कुछ बच्चे रो रहे थे और आज के टाइम सर ऐसा हो रहा है कि हमारे पीटीओ मेंबर को भी थोड़ा ब्लैकमेल करके धमकी देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग इस पर इंटरफेयर मत करो, आप लोगों को इलेक्शन लड़ना है क्या। तो सर हम लोग इलेक्शन लड़ने वाले लोग नहीं है, हम लोग अपने अब मैं तो कल मीटिंग में था नहीं सर, कल मुझे फ़ोन आया था अकबर भाई के साथ में। कल पेरेंट्स मीटिंग थी वहाँ पे स्कूल के अंदर, वहाँ पे कुछ ऐसी बातें हुई है जो मैं वहाँ पे था, मैं उसका किसका नाम नहीं ले सकता सर मैं, लेकिन मैं जो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग इलेक्शन लड़ने वाले लोग नहीं है सर, हम लोग सिर्फ अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन देना चाहते हैं। इसके लिए हमारी लड़ाई है, बच्चों की भी वही हम लोग बच्चों को हक चाहते हैं, हमारे बच्चों लोग की अच्छी पढ़ाई हो जाए। हम लोग सिर्फ कुछ, हम इलेक्शन लड़ने वाले लोग नहीं है हमें, लेकिन इस तरह से किसी को धमकी मत दो आप कि आप नेता बनने आए हो, आप ये बनने आए, हम लोग को नेता नहीं बनने का है। नेता नगरी हम लोग बहुत कर सकते हैं सर। मेरे घर वाले बता रहे थे कि मेरे घर वाले किसी को पहचानते नहीं पॉलिटिशियन लोग को, लेकिन मेरे घर वाले पेरेंट्स मीटिंग में गए थे, वहाँ पे ऐसी बात हुई है। मुझे छुपा डर नहीं सर, मैं अल्लाह से किसको डरता नहीं हूँ, लेकिन मैं सर मैं जब वहाँ पे था नहीं, मैं नाम नहीं ले सकता। आपको पूछ रहे हैं दम दिया तो हम आपके साथ रहेंगे, मीडिया साड़ी गोवंडी की आपके साथ। नहीं बिल्कुल मीडिया सबके साथ में है, लेकिन मैं उन लोगों को इनडायरेक्टली, जब मुझे मालूम है, इनडायरेक्टली उनको मैसेज देना चाहता हूँ कि आप इस तरह से ब्लैकमेलिंग या धमकी मत दो। मैं किसी का नाम लेके इलेक्शन उनको हाईलाइट नहीं करना चाहता, सो की सीधी बात। और मैं गली न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिस तरह से अबरार भाई ने भी हमको गाइडलाइन दिया, सारे मीडिया ने गाइडलाइंस किया, और जहाँ पे हमको कहाँ पे जाना चाहिए, हमको बहुत सारी चीज़ें मालूम पड़ी इस मुद्दे से, और हमने डेडलाइन 25 तारीख को दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह कल ही लेटर आ गया हैंडओवर का, मैं खुद जाके बीएमसी हेडक्वार्टर में हैंडओवर दे के आया हूँ। थैंक यू। यहाँ पर सारे डिपार्टमेंट के लोग आए और खासदार संजय दीना पाटिल के भी साथ उनके फैमिली के मेंबर्स भी आए, तो क्या रिजल्ट है, क्योंकि आप लोग मौजूद थे, तो क्या रिजल्ट निकला? ऐसा है भाई, हम लोग दफ्तर घूम रहे थे, हमको कोई सहारा आज तक मिला नहीं था। अभी इतना बड़ा सहारा मिला है, अरशद भाई ने हम लोगों को उस दिन MMRD के कमिश्नर के पास लेकर के गए, वहाँ 2 फाइल तुरंत जगह पे हमारे सामने साइन हो गई। और कल ये कहा जा रहा था कि 20 से 25 दिन में स्कूल आपको मिल जाएगी, लेकिन हमने AO साहब को कल लेटर दिया कि अगर हमको 25 तारीख तक स्कूल नहीं मिलती है तो हम सारे बच्चों को लेकर एमईज वार्ड के बारे में आंदोलन करेंगे। और दूसरी बात कि ये शासन प्रशासन के लिए बहुत शर्म की बात है कि मुंबई जैसी अर्बन डेवलपर एरिया के अंदर बच्चों को अपना अधिकार मांगने के लिए रोड पे आके बैठना पड़ रहा है। ये बहुत शर्म की बात है BMC के लिए। लेकिन आज जो रिजल्ट आया तो क्या लगता है? ये बच्चों की मेहनत है और खासदार साहब की मेहनत है और तमाम सोशल वर्कर, तमाम जो भी लोग इसमें मेहनत किए है, आमदार साहब हो चाहे कोई हो, जिन जिन लोगों ने मेहनत की है, और सारे पत्रकार भाई हमारे जो ये चीज़ को आवाम के बीच में लेकर के आए, उससे काफ़ी असर हुआ। जो हमारी मीडिया ने काम करी, बड़े बड़े अधिकारी तक इसकी खबर गई, और उसका नतीजा है कि आज MMRD के लोग, BMC के लोग, DP डिपार्टमेंट के लोग, सारे लोग यहाँ पे आए। खास करके मैं मीडिया का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जिनने बच्चों के आंदोलन को बहुत अच्छे से दिखाया, और उसका नतीजा आज सामने है कि खासदार साहब की बेटी भी हमारे दरमियान में थी, अरशद भाई थे, इजाज भाई थे, और हम सब सारे पेरेंट्स मिल के दिल की गहराई से इनका शुक्रिया अदा करते हैं।